हेलो एवरीवन, आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षक के यूट्यूब चैनल पे। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्टडीज पर ध्यान दे रहे होंगे। जिसका जीडी का एग्जाम है उनका हो गया है, जिसका एग्जाम उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। उनका रिजल्ट जो है अच्छा है, उनका जो कट ऑफ लिस्ट आती है ना लास्ट में पीडीएफ वाली, इसमें नंबर जरूर आए, ये आशा करता हूँ उनके लिए। ठीक है, और जिनका एग्जाम अभी हुआ नहीं है, जिनका होने वाला है, उनको सबके लिए एग्जाम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक और रिजल्ट के लिए भी। ठीक है, तो आप पूरी मेहनत करिए कि आपका नंबर आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर जीडी में नहीं आता है तो अभी जो है 2023 में बहुत सारी भर्ती आने वाली है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, इस वजह से 2023 में बहुत सारी भर्ती आने वाली है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको निराश नहीं होना है। 2023 में बहुत सारी भर्ती आएंगी। आप इस पूरी साल को एक मेहनत की तरह ले कि आपको मेहनत करके कैसे भी भर्ती लानी है, जैसे मतलब अपना नंबर लाना है, अपने हाथ में जॉब चाहिए इस साल को खत्म होते होते। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से पहले हमको जॉब चाहिए। तो ये साल जो है जनवरी ही चल रही है और अगली जनवरी तक जॉब हमारे हाथ में हो, इतनी मेहनत करिए। ठीक है, सब कुछ भूल जाइए, बस मेहनत करिए, क्योंकि इस बार बहुत सारी भर्ती आने वाली है इस साल में 2024 के इलेक्शन से पहले। आशा है आप सब मेहनत करेंगे। ठीक है ना, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो है करंट अपडेट्स की, इवनिंग के करंट अपडेट्स की, जो 17 जनवरी 2023 है ना आज, 17 जनवरी 2023। तो ये हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियो है, दिन में 2 टाइम आती है, एक सुबह को 8 बजे आती है, एक शाम को 8 बजे आती है। ठीक है, ये वैसे तो लाइव आ रही थी, लेकिन अभी कुछ दिन से नेट की प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से लाइव नहीं आ पा रही है। इस वजह से हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। अभी जो कुछ दिन में नेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ये दोबारा से लाइव आने लगेगी। ठीक है, आप उसकी दिक्कत मत करिए, लेकिन आपको रोज जो है आपको 8 बजे ये वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, 8 से 8:30 के बीच में वीडियो सब अपलोड हो जाया करेगी। आप उस पर ध्यान दीजिए। लाइव जो है थोड़े दिन में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी वीडियो से जो आपकी करंट अपडेट्स के दिन में 2 टाइम आती है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। ये इसलिए हमने 2 टाइम बांटी हुई है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा न्यूज कवर कर सके, और एक साथ जो है बहुत सारी न्यूज, मान लीजिए हमने एक वीडियो में सारी न्यूज, पूरे 24 घंटे की न्यूज एक वीडियो में कवर कर दी, उससे क्या होता है, एक तो व्यूज बहुत सारी हो जाती है, वीडियोस बहुत सारी हो जाती है, और फिर एक न्यूज को बहुत ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए हम इसमें थोड़ी न्यूज कम रखते हैं, इसीलिए 2 वीडियो में बांटा है ताकि न्यूज ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम हमको एक न्यूज को समझाने में मिल जाए हमको। ठीक है ना, और आपके भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। ये इवनिंग करंट अपडेट्स की वीडियो है 17 जनवरी 2023 की। तो पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी शेयर्स ग्लिम्स ऑफ योर एग्जाम योर मेथड, चूज योर सिस्टम फ्रॉम एग्जाम वॉरियर बुक। ठीक है, जो पीएम मोदी हैं उन्होंने ग्लिम्स दिया है। ग्लिम्स मतलब ये जैसे हल्का सा बता देते हैं। ठीक है, जैसे कोई फिल्म आ रही हो तो उससे पहले पहले उसका आपका पोस्टर आता है, फिर उसका टीजर आता है, ऐसे करके ना उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं। उसी तरह ये ग्लिम्स दिया है प्रधानमंत्री ने, मतलब छोटा सा एक ट्वीट किया है। ट्वीट किसके ऊपर किया है? जो ट्विटर पर ट्वीट करते हैं वो ट्वीट किया है किसके ऊपर? ये योर एग्जाम योर मेथड और चूज योर एग्जाम, जो एक मंत्र है। ठीक है, ये मंत्र था ये प्रधानमंत्री मोदी ने, इनकी जो बुक आई थी अभी थोड़े दिन पहले, 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, उसको, ये जो इनकी बुक है एग्जाम वॉरियर बुक, इसके अंदर इसको डाला था। ठीक है, तो हमारे लिए मेन फोकस की बात यहाँ पे क्या है? एक तो हमको ये मंत्रा पता होना चाहिए, है ना। एग्जाम में अगर पूछ ले कि ये जो मंत्रा है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ पे था, अभी ये न्यूज में है तो किस लिए है, ठीक है ना, ये चीज जाननी है आपको। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो बुक लिखी गई है, किताब लिखी गई है, एग्जाम वॉरियर। ठीक है, ये बुक का नाम है, इस बुक से लिया गया है। ठीक है, अब हमारे लिए इसमें मेन फोकस और क्या है? एक तो हमको ये पता करना है, पता चलेगा कि मंत्रा जो है कहां से लिया गया है, किसने यूज किया। ठीक है, पीएम मोदी ने यूज किया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब हमको जानना है ये बुक जो है एग्जाम वॉरियर बुक जो है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बुक लिखी थी बुक, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ने के लिए। ठीक है, और ये न्यूज में भी आ गई है, क्योंकि इसका मंत्रा न्यूज में आ गया है, तो बुक भी न्यूज में आ गई है, इसलिए इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो बुक है एग्जाम वॉरियर, ये 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च करी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में लॉन्च की गई थी। इस बुक में क्या था? इस बुक में कैसे क्या लिखा हुआ था कि जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो अभी पढ़ रहे होते हैं, तो वो एग्जाम का स्ट्रेस ले लेते हैं बहुत ज्यादा। तो जो एग्जाम का स्ट्रेस है वो कैसे उसको कम किया जा सके, नई नई टेक्निक्स, कैसे पढ़ना है आपको, कैसे देखना है आपको, सब कुछ है ना। आप स्ट्रेस ना ले और अच्छे से जो है अपने एग्जाम दे और अच्छे से पढ़ पाए, और आपके दिमाग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल ना हो जाए, इसलिए इस बुक को 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये जो बुक है, इस बुक को अलग अलग लैंग्वेज में, जो हमारे देश की अलग अलग लैंग्वेज जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इन सब लैंग्वेजेस में अलग अलग इनको
जो है ट्रांसलेट भी किया गया था, ठीक है। और फिर इनको जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है पूरे इंडिया में, ठीक है, जो अलग अलग रीजन में है, जैसे तमिलनाडु में अलग है गवर्नमेंट स्कूल है, नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, और नॉर्थ ईस्ट में अलग है, ठीक है ना, वेस्ट में अलग है, तो सब जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं सब में उसको इस बुक को बांटा गया था, ठीक है। बच्चों को सबको बांटा गया था, टीचर्स को बांटा गया था, ताकि टीचर्स भी सीख सके कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस कैसे नहीं डालना है, ठीक है। इसमें एक अलग से सेक्शन भी जोड़ा गया था, वो किसके लिए था, वो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए था, ठीक है। पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान दे और टीचर्स बच्चों पे ध्यान दे, ठीक है, उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना डाले एग्जाम को लेके कि बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि अच्छे नंबर आने चाहिए, टीचर उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, ये जो सब है इस सब को रोका जा सके ना, और बच्चे जो है बिना स्ट्रेस के अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। उसके लिए इसमें एक अलग से सेक्शन था पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, ठीक है। और जो पूरी बुक थी उसमें किसके बारे में था कि बच्चों को स्ट्रेस से कैसे बचना है, इसमें बहुत सारे डायलॉग्स लिखे गए थे बीच बीच में, ठीक है, स्टोरी टाइप पूरे डायलॉग्स लिखे गए थे, ठीक है, कि पेरेंट्स और बच्चों को कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, बच्चों को कैसे पढ़ना है, कैसे संभालना है, सारा कुछ है ना, बिना स्ट्रेस लिए, ठीक है। और जो टीचर्स हैं उनके साथ कैसे रहना है, टीचर्स को कैसे बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पूछना है, कैसे क्लासेस में रहना है, ठीक है, ये सारा कुछ इस बुक के अंदर, ठीक है, दिया गया था, ठीक है ना, ये जो बुक थी, ओके। उसके बाद ये जो बुक है इसको सब गवर्नमेंट स्कूलों में बांटा गया, इसीलिए बांटा गया ताकि बच्चे जो है इसको पढ़ें और इसके बारे में समझें, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम आती है ना आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा आ रही है, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं पढ़ाई को लेके, फिर नई नई बीमारियां शुरू हो जाती हैं जब बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं रहता जो होना चाहिए, ठीक है, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इंट्रोवर्ट मतलब जो दूसरों के सामने खुल के बोल ना पाए, अपने अपने में रहे, ठीक है, उनको इंट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे जो है कॉन्फिडेंस उनमें बना रहे बच्चों में, ठीक है, क्योंकि जब अगर बचपन में ही बच्चे स्ट्रेस हो जाएंगे तो बड़े होके फिर उनके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो जो है बचपन में ही बच्चे स्ट्रेस में ना रहें और अच्छे से पढ़ पाए, सब कुछ कर पाए, जो भी उनके बीच में काम हो रहा है सब अच्छे से सीख पाए, कर पाए, अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको अच्छे से डेवलप कर पाए, इसलिए इस बुक को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। कब लॉन्च किया गया था, 2018 में, ठीक है। तो ये बुक है, इस बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये बुक न्यूज में आ गई है क्योंकि प्रधानमंत्री ने ट्वीट में ये वाला जो कोट है इसको मेंशन किया है, और ये जो कोट बोल दो या मंत्र बोल दो, ये मंत्र जो है इस बुक में लिखा हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, स्पीच मैसी इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज श्रुति अमृत, ठीक है। ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है श्रुति अमृत के नाम से, दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा, चाणक्यपुरी में, नेहरू पार्क में, दिल्ली के में, ठीक है। कि किसने ऑर्गेनाइज किया है, स्पीच मैसी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्या होगा कि एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो आपका स्पीच मैसी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक कॉन्सेप्ट है क्या, म्यूजिक इन पार्क। मैंने आपको बताया ये पार्क में ही ऑर्गेनाइज होगा, किसमें, नेहरू, जो आपका नेहरू गार्डन है चाणक्यपुरी में, ठीक है, नेहरू ग्राउंड है उसके अंदर ये ऑर्गेनाइज होगा। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी इंडिया में अलग अलग कल्चर हैं, जो भी उनका म्यूजिक है, कल्चरल म्यूजिक है या फिर डांसेस हैं कल्चरल, है ना, और जो भी अलग अलग जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं उन सबको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एक पार्क में पूरा ये ऑर्गेनाइज होता है और उसको जो है सब अपने अपनी अलग, पूरे इंडिया से अलग अलग लोग आते हैं, अपने अपने कल्चर को दिखाते हैं, इतने सारे कल्चर है इंडिया में, इतने सारे रिलीजन है, रिलीजन के बेसिस पे भी इसमें दिखाए जाते हैं म्यूजिक वगैरह, ठीक है। आप जो अपनी कल्चरल ड्रेस है उन सबको दिखाते हैं लोग, मतलब अपना जो कल्चर है, अपनी जो सोशल लाइफ है उसको जो है यहाँ पे उसका एग्जीबिशन टाइप होता है, ठीक है ना, सब कुछ अपना दिखाते हैं वो लोग, ठीक है। जो भी इनका कल्चर बताता है, उनको जो सिखाता है उनका कल्चर, उनके म्यूजिक, उनके डांसेस, है ना, योगा, जैसे योगा है, योगा भी इसमें दिखाया जाता है, तो सबके ऊपर यहाँ पे काम होता है, ठीक है ना, मतलब काम होता है का मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है काफी दिन तक चलता है ये प्रोग्राम पूरा म्यूजिक इन पार्क वाला, ठीक है। और इसमें सब जो है अलग अलग स्टेट से अपने दिखाते हैं, जो भी क्लासिकल म्यूजिक हो गया या किसी कोई और तरह का म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, क्लासिक, कथक वगैरह, कथक और जो अलग अलग डांस होते हैं ना सब स्टेट्स के, वो सब दिखाते हैं। जैसे पंजाब का आपका भंगड़ा हो गया, ठीक है ना, ऐसे करके सब अपने जो डांस है वो दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो इस बार जो ऑर्गेनाइज हुआ है, ये म्यूजिक इन पार्क वाला जो फंक्शन इस बार प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज हुआ है, ये ऑर्गेनाइज किसने किया है, ये मतलब किस नाम से ऑर्गेनाइज हुआ है, श्रुति अमृत के नाम से ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। इसके नाम से ऑर्गेनाइज हुआ है श्रुति अमृत के नाम से, ठीक है। अब हमको एक तो इसके बारे में जानना है, स्पाइस मैसी के बारे में जानना है, ये क्या है, ठीक है। अगर इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं स्पाइस मैसी की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, जो स्पाइस मैसी इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन
क्लासिक म्यूजिक एंड कल्चर, म्यूजिक एंड कल्चर, ठीक है, म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ, ठीक है, ये वाई भी है ना साथ में, तो अमंग यूथ, अमंग यूथ, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्पाइमेसी की? स्पाइमेसी की फुल फॉर्म है एस फॉर सोसाइटी, है ना, पी फॉर प्रमोशन, सोसाइटी फॉर प्रमोशन हो गया, फिर उसके बाद क्या है आई, आई फॉर इंडियन, है ना, सी फॉर क्लासिक, ठीक है। तो ये क्या हो गया सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग इंडियन ऑफ इंडियन क्लासिक, ठीक है। फिर एम फॉर म्यूजिक, एंड ए फॉर एंड, सी फॉर कल्चर, ए फॉर अमंग, वाई फॉर यूथ, ठीक है। तो पूरी इसकी फुल फॉर्म हो गई, क्या हो गई इसकी फुल फॉर्म? सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ, ठीक है। तो जो यूथ है उसके बीच में जो हमारा कल्चर म्यूजिक है, जो हमारी अलग अलग डांसेस हैं, जो भी अलग अलग हमारे कल्चर है पूरे इंडिया में, उन सबको उनको दिखाना, यूथ को दिखाना, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सब के ऊपर काम करती है, ठीक है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है? जो किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, मतलब इसको एक बिजनेस की तरह रन नहीं करती है, ठीक है। ये जो है एक साथ मिलती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन और फिर इसके ऊपर काम करती है, ठीक है ना। जैसे अलग अलग जैसे एनजीओ होते हैं, वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनको बोला जाता है, ठीक है ना। वो भी अलग अलग चीजों के लिए काम करते हैं, अलग अलग सोशल इश्यूज के लिए काम करते हैं। उसी तरह ये जो हमारा कल्चर म्यूजिक, कल्चर डांस वगैरह इन सबको है, उनको प्रमोट करने के लिए ये जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन ये है ना। और ये इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर हर बार, और ये जो प्रोग्राम है अलग अलग टाइम पे ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है, म्यूजिक इन पार्क के नाम से, ठीक है। और इस बार जो म्यूजिक इन पार्क वाला प्रोग्राम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है श्रुति अमृत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च जियोस्पेकल हैकाथॉन, ठीक है। क्या है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च जियोस्पेक्टिकल हैकाथॉन, ठीक है। तो ये जो आपके मिनिस्टर ऑफ साइंस है, इन्होंने लॉन्च किया है जियोस्पेक्टिकल हैकाथॉन। तो सबसे पहले हमको जानना है मिनिस्टर ऑफ साइंस कौन है हमारे यहाँ के, ठीक है। इस टाइम जो है यूनियन में, जो यूनियन आपकी मिनिस्ट्री है, जो कैबिनेट है, उसमें आपके मिनिस्टर ऑफ साइंस कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ साइंस कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ना, जितेंद्र सिंह, ठीक है। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है जियोस्पेक्टिकल हैकाथॉन। तो इसमें क्या होगा पहले हम जानते हैं जियोस्पेक्टिकल क्या होता है। मैं बेसिकली इसलिए बनाया गया है, मतलब ये प्रोग्राम जो है बेसिकली इसका एम क्या है कि जो हमारा जियोस्पेक्टिकल इकोसिस्टम है उसको बनाया जाए, उसके ऊपर अच्छे से काम हो, ठीक है। तो जियोस्पेक्टिकल क्या है सबसे पहले तो हमको यही जानना है, ठीक है। ये जो हैकाथॉन है ये तो प्रोग्राम का नाम है, ठीक है ना। तो पहले हमको जानना है जियो स्पेक्टिकल के ऊपर ये जो आपका हैकाथॉन है ये बेस्ड है, तो हमको जानना है जियोस्पेक्टिकल क्या है। जियोस्पेक्टिकल क्या है? देखिए जियोस्पेक्टिकल जो है आजकल बहुत ब्रॉड टर्म है जियोस्पेक्टिकल, ठीक है। कोई भी बिजनेस हो गया है ना, कोई भी चीज यहाँ कहीं भी होती है ना, उसमें जियोस्पेक्टिकल की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए आपने कभी जोमेटो वगैरह से खाना वगैरह मंगाया होगा, है ना, स्विगी से खाना मंगाया हो, या फिर कोई आपने किसी फ्लिपकार्ट वगैरह से कुछ पैकेज वगैरह मंगाया हो, कोई सामान मंगाया हो, अमेजोन से मंगाया हो, वो सब जो है, ये सब जो पूरी टेक्नोलॉजी होती है ना, ये जियोस्पेक्टिकल में आती है। इसमें बेसिकली जो आपका जीपीएस होता है, जीपीएस को, है ना, रिमोट सेंसिंग, जो मतलब सैटेलाइट से रिमोट सेंसिंग होती है ना, जो पूरा कवर रखती है, जो हमारा सब कुछ देखती है, पूरी लोकेशन को देखती है, जियो रिमोट सेंसिंग बोलते हैं उसको, सैटेलाइट देखते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। इन सब चीजों को एक साथ मिला के, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग को एक साथ मिला के जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो आपका जियोस्पेक्टिकल करता है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को जियोस्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो 2022 के स्टार्टिंग में जियोस्पेक्टिकल लॉ भी आया था, हमारे जियोस्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी लॉ भी जो है हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो ये सारा काम जो है जो हमारा जियो स्पेक्टिकल इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए हो रहा है, ठीक है। अब क्यों किया जा रहा है इस इकोसिस्टम को क्यों डेवलप किया जा रहा है? क्योंकि देखिए ये जो मैंने आपको कैसे बताया, कोई बिजनेस रन भी करना है तो उसके लिए भी जरूरत पड़ती है, और भी बहुत सारी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने गूगल पर सीधे डाल दिया कि भारत में ये नदी कहाँ है, तो हमको बाकायदा लाइव वो भी दिख जाता है ना, गूगल मैप्स पे देख लो, या आप गूगल पे वैसे डाल दो नॉर्मली, वहां देख लो, या नाविक सिस्टम पे देख लो, सब कुछ लाइव हमको दिख जाता है। वो कैसे दिखता है? जो हमारी सैटेलाइट है वो हमको दिखाती है सारा कुछ, है ना। जो हम आपका वो यूज करते हैं, जो गूगल मैप्स यूज करते हैं, उसमें हमको कहीं जाना होता है, वो सब कुछ दिखाया जाता है हमको बाकायदा लाइव के, इतना ट्रैफिक यहाँ पे रेड कलर में होगा तो ज्यादा ट्रैफिक है, ऑरेंज टाइप कलर में होता है तो ट्रैफिक चलने वाला है, रनिंग ट्रैफिक है, और ब्लू कलर में शायद होता है, ब्लू कलर का मतलब है कि साफ है, पूरी रोड साफ है। वो सब किससे होता है? वो सब इसी टेक्नोलॉजी से होता है, जियोस्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना। तो
इसमें क्या है कि गवर्नमेंट इसको क्यों डेवलप करना चाह रही है? गवर्नमेंट इसको इसलिए डेवलप करना चाहती है, पहली चीज अगर ये अच्छी होगी हमारे यहाँ पे इंडिया में तो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस शुरू हो पाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो आपका जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी है ये हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो उसको अच्छा कर देगी, ठीक है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर इसके नाम से आप समझने की कोशिश करें तो जो बिजनेस करने में आसानी हो, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस करने में आसानी हो, ठीक है। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बिजनेस करने में आसानी हो, ठीक है। इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होता है ना, क्या किया जाता है? देखिए अगर किसी को बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो आइडिया सॉर्ट आउट करेगा, वो तो अपना होता है उसका जो आइडिया उसको सॉर्ट आउट करना है। फिर उसके बाद उसको कहीं कहीं रहना होगा, फैक्ट्री डालनी है, कहीं भी कुछ भी करना है ना, जहां पे उस बिजनेस को स्टार्ट करना है वो जगह ढूंढनी होगी, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए कोई नई बाहर से कोई कंपनी आ रही है, उसको हमारे यहाँ पे कहीं पे फैक्ट्री डालनी है, तो वो भी सबसे पहले जगह ढूंढेगी, ठीक है। ये ढूंढेगी कि कोई परेशानी ना हो, ऐसी जगह मिल जाए, है ना। और आपका पेपर वर्क में कोई परेशानी ना हो, पेपर वर्क भी तो कराना पड़ेगा, सब कुछ है ना, सब कुछ जो है सारा गवर्नमेंट पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। फिर टैक्स वगैरह देखती है कि टैक्स वगैरह कैसा है इस कंट्री में। ये सब जितनी भी चीज होती है ना जो बिजनेस को करने में आसानी लेके आए, वो सब जो है वो सारी चीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आती है। अब जियो स्पेक्टिकल के थ्रू क्या आसानी होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे अच्छा होगा? एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं। तो जियो स्पेक्टिकल जो है आपका, इसमें क्या आसानी होगी, इस टेक्नोलॉजी से क्या आसानी होगी कि जो है गवर्नमेंट के पास सारा डाटा होगा, गूगल मतलब जहां पे भी जो भी गवर्नमेंट का पोर्टल होगा वहां पे सारा डाटा अवेलेबल होगा। कैसे अवेलेबल होगा कि जी आपको जब कोई आपका प्रोजेक्ट डालना है, कोई फैक्ट्री डालनी है, तो उसमें कौन सी जगह अच्छी होगी, आपके हिसाब से कौन सी जगह अच्छी है, गवर्नमेंट के जो आपका टैक्स वगैरह वाला इशू होगा वो सब भी वहीं पे गवर्नमेंट का होगा। तो आपको सब जगह पे एक ही पोर्टल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो है ये जगह के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, लाइव लोकेशंस वगैरह दिखाता है जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी जो है सैटेलाइट की मदद से, ठीक है। ये जो है इस तरह से, क्योंकि हमारा जो ढूंढने का सारा काम होता है ना, ढूंढने का सारा काम होगा, उसको फिर देखना जाना ये सब जो करना होता है, उस सब से हमको ये बचा पाएगा, ठीक है ना। तो जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी ना आजकल हर चीज में यूज हो रही है, फोन्स में, लैपटॉप्स में, किसी भी चीज को आप लेंगे उसमें हर चीज में ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक चीज होगी उसमें हर चीज में जो है जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। उसी के लिए ये हैकाथॉन रखा गया। अब इस हैकाथॉन में क्या होगा, इस हैकाथॉन का पर्पस है कि टॉप 4 जो इसमें टीम आएंगे, ठीक है, टॉप 4 जो फर्स्ट मतलब जो पहले 4 नंबर पे टॉप 4 में टीम आएंगी उनको सेलेक्ट, मतलब टॉप 4 टीम जो है इसमें सेलेक्ट करनी है ना। क्यों करनी है सेलेक्ट? इसलिए सेलेक्ट करनी है कि जो हमारा इकोसिस्टम है जियो स्पेक्टिकल का, उनके ऊपर उनसे काम करवाया जाएगा, ठीक है। उनको जो उसको परफेक्ट कराया जाएगा हमारा जियो स्पेक्टिकल जो भी हमारा इकोसिस्टम हमको बनाना है, क्योंकि अभी तो हम बनाने वाले फेज पे ही है, अभी तो इनिशियल फेज पे ही है ना। तो उसको कैसे कैसे डेवलप होना है, कैसे कैसे उसमें न्यू आइडियाज आने हैं, तो इस वजह से वो चारों टीम जो है सेलेक्ट की जाएंगी। अब जो ये हैकाथॉन होगा इसमें होगा क्या, मतलब कैसे सेलेक्ट होंगी टीम? ऐसे सेलेक्ट होंगी कि उनको अलग अलग सिचुएशंस दी जाएंगी, ठीक है, कि ये आपकी सिचुएशन है, इसमें आप ऐसे फंस गए हो, फिर उनको बहुत सारा डाटा एक्सेस दिया जाएगा कि ये पूरा डाटा है हमारे पास, इससे आपको डाटा से एनालाइज करके और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करनी है, ठीक है। ऐसे सब उनसे पूरा प्रोग्राम मतलब पूरा इवेंट होगा, उसमें सब वो उस डाटा के थ्रू ये जो आपकी जियो स्पेक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसमें जो टॉप 4 आएंगे उनको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज में मैंने आपको बता दिया कि साइंस मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है, जितेंद्र सिंह। फिर मैंने आपको बता दिया जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। फिर इसको गवर्नमेंट क्यों बनाना चाहती है, ये हैकाथॉन जो गवर्नमेंट क्यों ऑर्गेनाइज की है, फिर इसके द्वारा गवर्नमेंट मतलब मैंने आपको बताया चार टीमों को पाएगी, है ना, मतलब 4 टीमों को जो जीतेंगी टॉप 4 होंगी उनको पकड़े, मतलब उनको लेगी, है ना, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, है ना, इस हैकाथॉन के थ्रू। फिर मैंने आपको बता दिया कैसे हैकाथॉन जो है परफॉर्म होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। चलिए पहले ये जो नेक्स्ट 2 न्यूज बची है आपकी, ये जो नेक्स्ट 2 है ये आपकी इंटरनेशनल न्यूज है। तो ऊपर वाली जो नेशनल न्यूज है एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। और कौन कौन सी है आपकी नेशनल न्यूज? पीएम मोदी शेयर ग्लिम्स ऑफ योर एग्जाम योर मेथड चूज योर सिस्टम, ठीक है। ये एक मंत्रा है जो पीएम मोदी ने जिसका ग्लिम्स अपने ट्विटर पे सेंड किया है, ठीक है। ये जो आपका मंत्रा है ये कहां से लिया गया है, ये जो आपको कोट है कहां से लिया गया है, ये पीएम मोदी की एक बुक है एग्जाम वॉरियर, ठीक है, इस बुक से लिया गया है। इस बुक को 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस बुक में क्या लिखा हुआ था, इस बुक में ये लिखा हुआ था कि बच्चे जो है स्ट्रेस से कैसे बच के अपना जो सारे एग्जाम्स है उन सबको कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी प्रेशर को परफॉर्म करके, मतलब उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, उसके प्रेशर को हटा के कैसे अपने जो पूरी ये एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह जो भी करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी एक अलग से
वो है पूरा एक सेक्शन है जिसमें टीचर जो है वो बच्चों को प्रेशर ना बनाए, उनको बिना प्रेशर के कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं, पेरेंट्स उनको कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं बिना बिना प्रेशर बिना स्ट्रेस दिए, ये सब भी उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सब उसमें लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया ये सारे गवर्नमेंट स्कूल में बांटी गई थी, इसको अलग अलग लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट किया गया था। ये पहले हिंदी में थी और इसको फिर अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, फिर सब जो पूरी इंडिया है, पूरे इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल में इनको बंटवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया मैंने, स्पाइस मेसी इज एसोसिएशन इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज श्रुति अमृत, है ना। ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने और स्पाइस मेसी ने मिलकर। ठीक है, ये कैसा प्रोग्राम है, ये म्यूजिक इन पार्क वाला प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे कल्चर म्यूजिक है, डांसेस है, योगा वगैरह जो भी कुछ हमारे कल्चर में होंगे ना, कोई फेस्टिवल कल्चर, किसी कल्चर का फेस्टिवल है, अलग कल्चर के अलग फेस्टिवल होते हैं ना बहुत सारे, ये सब जो है इसमें परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, कहाँ हो रहा है, दिल्ली के चाणक्यपुरी नेहरू प्लेस में हो रहा है। नेहरू प्लेस जो वहां पे गार्डन है उसमें हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है, जो कल्चरल, जो भी कल्चर डांसेस और जो आपके कल्चर फंक्शंस वगैरह होते हैं, ये सब इसमें परफॉर्म होंगे, सबको दिखाए जाएंगे। जो भी लोग वहां पे आएंगे, पूरी इंडिया से अलग अलग अपने कल्चर दिखाने के लिए यहाँ पे लोग आएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे ये वो सब इनको दिखाया जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी स्पाइस मेसी की। स्पाइस मेसी की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने आपको, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड म्यूजिक, इंडियन कल्चर म्यूजिक, सॉरी मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा से बताता हूँ, दोबारा से आपको बता रहा हूं मैं, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, मैं यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, जो मिनिस्टर ऑफ साइंस है हमारे, उन्होंने ये जियो स्पेक्टिकल हैकाथॉन करके एक इवेंट जो है, एक प्रोग्राम जो है, इसको ऑर्गेनाइज किया है, एक टेस्ट की तरह इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो आपके मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, इन्होंने ये जो प्रोग्राम है, इसको, ये कैबिनेट में आपके मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है ना। प्रोग्राम का नाम क्या है, जियो स्पेक्टिकल हैकाथॉन। मैंने आपको फिर जियो स्पेक्टिकल के बारे में बता दिया, कैसे कैसे ये मदद करेगा इंडियन गवर्नमेंट की, जो डूइंग बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा, इसकी वजह से फिर नए नए स्टार्टअप खुलेंगे इंडिया में, जो स्टार्टअप कल्चर है वो और ज्यादा उसमें एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा प्रोग्राम। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह प्रोग्राम कैसे काम करेगा, ये कैटलिस्ट की तरह ये ऐसे काम करेगा प्रोग्राम के, अभी तो जो लोग हैं, मतलब जिसको भी बिजनेस खोलना है, वो जा जाके देखेंगे किसी फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री इंडिया में आ रही है ना, कोई कंपनी इंडिया में आ रही है, वो जा जाके देखेगी। लेकिन इसको ना अपने घर पे बैठ के इससे देख सकते हैं, गवर्नमेंट से सीधी बात कर सकते हैं इसके थ्रू, जो गवर्नमेंट का पोर्टल होगा उससे, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो बहुत सारी जो टाइम वेस्ट होने से वो बच जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये उसका एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वैसे एक साइंस की टर्म है। ठीक है, उसका कैटलिस्ट का मतलब होता है, जैसे कोई रिएक्शन होती है ना, साइंस में बहुत सारी रिएक्शन होती है, तो उसमें कोई एक चीज ऐसी डाल दी जाती है जिससे वो रिएक्शन जो है बहुत तेजी से होने लगती है। तो वो चीज होती है जो किसी रिएक्शन को तेज कर दे, ना, किसी चीज को बहुत तेज कर दे, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका हैकाथॉन है, ये जो आपका प्रोग्राम है, ये कैटलिस्ट की तरह, वो जो है एक कैटलिस्ट की तरह जो है काम करेगा। ठीक है, ये जो हमारा नई नई इनोवेशन होंगी, है ना, इंकरेज करेगा न्यू जो इनोवेशन होंगी। ठीक है, नए नए स्टार्टअप होंगे, बनेंगे, नई नई इनोवेशन होंगी, जो चीजें होंगी उसमें। ठीक है ना, न्यू इनोवेशन होंगी। और जो हमारा जियो स्पेक्टिकल इकोसिस्टम है, जो जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है, उसको डेवलप करने में ये जो प्रोग्राम है एक हमारी मदद करेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, मैक्सिको इम्पोजेस एन एंटी स्मोकिंग लॉ। ठीक है, जो आपकी मैक्सिको है कंट्री, मैक्सिको ने एक एंटी स्मोकिंग लॉ जो है वो पास किया है। ठीक है, एंटी स्मोकिंग लॉ का मतलब, एंटी स्मोकिंग मतलब जो स्मोकिंग करते हैं लोग, उसको वो इनकी कंट्री में ना हो। मैक्सिको, पहले ये जान लीजिए मैक्सिको है कहां। मैक्सिको आपकी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है आपकी। अगर मैं आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप बना के दिखाऊं, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है जैसे मान लीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये तो अलास्का हो गया, है ना, ये तो आपका यूएसए का पार्ट हो गया। रुकिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ये जो हिस्सा है, ये तो आपका अलास्का हो गया, है ना। ये जो है ऊपर वाला, ये आपका कनाडा हो गया। ये नीचे वाला, ये आपका यूएसए हो गया। और यूएसए के नीचे जो कंट्री है यहाँ पे,
ये मैक्सिको है, ठीक है। तो ये आपके नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, ठीक है। यूएसए के जस्ट नीचे जो कंट्री पड़ती है उसका नाम क्या है, मैक्सिको। यूएसए के साउथ में जो पड़ती है ना। इसको इससे कंफ्यूज मत करिएगा, ये मैक्सिको सिटी करके भी एक जगह है जो यूएसए के अंदर है, ठीक है। ये मैक्सिको सिटी नहीं है, ये मैक्सिको कंट्री है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिको कंट्री है ये कहां पे पड़ती है, यूएसए के साउथ में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, ठीक है। जो महाद्वीप है आपका नॉर्थ अमेरिका वहां पे पड़ती है, ठीक है। तो इसने क्या इंपोज किया है, मतलब इसने एक नया लॉ लेके आई है, मतलब लॉ नया नहीं है, इनका एक पहले से लॉ था 2008 में जो आया था, ठीक है। वो भी एंटी स्मोकिंग के लिए था, लेकिन उस लॉ में क्या था, वो इंडोर प्लेसेस जो होती है ना वहां पे एंटी स्मोकिंग के लिए था। मतलब आप जो इंडोर प्लेसेस होती है वहां पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है ना, कोई ऑफिस है या होटल है या फिर कोई बार है, कोई पब है, ऐसी जगह जो होती है, कोई स्कूल है, आप ऐसी जगहों पे क्लोज जगह जो इंडोर जगह होती है वहां पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। ये आपका जो इनका 2008 वाला जो लॉ था वो उसमें था, है ना। अब इस लॉ को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉ इन्होंने बना दिया है कि आप ना तो किसी इंडोर प्लेस पे कर सकते स्मोकिंग, और ना ही किसी पब्लिक प्लेस पे, कहीं बाहर किसी होटल वगैरह में या ऐसी कहीं भी बाहर आप खड़े हो ऐसे भी आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैक्सिको का लॉ है इसमें ये बोला गया है। इसमें जो है इन्होंने जो आपके जितनी भी स्मोकिंग की चीजें होती है उन सब पे तंबाकू वगैरह ये सब जो होती है सब पे बैन लगा दिया है, ठीक है। इसकी कोई कंपनी जो है एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकती, इसको कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी प्रमोट नहीं कर सकता, ठीक है। ये सब इन सब पे कोई एडवर्टाइजिंग प्रमोटिंग या कोई खरीद रहा है या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, इन सब चीजों पे इसके लिए बैन लगा दिया गया है, ठीक है। इन सब के लिए इस पे बैन लगा दिया गया है। जो ई सिगरेट्स होती है ना, ई सिगरेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, उस पे भी बैन लगा दिया गया है इसके थ्रू। मतलब उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है इससे, तो उसको भी इसके लिए बैन लगा दिया गया इसके थ्रू, ठीक है। कि सिगरेट्स की बात ही नहीं होगी, चाहे वो तंबाकू वाली सिगरेट हो या फिर ई सिगरेट जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है, किसी भी इसकी बात नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है ना। सब कुछ जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ना बहुत सारी जो है आप सभी जानते हो जो स्मोकिंग करते हैं लोग, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, फिर उनकी डेथ हो जाती है एक टाइम पे आके। अगर मैक्सिको की बात करूं तो मैक्सिको में ना 17% तक लोग हैं, जो यूथ है आपका 17% तक जो स्मोकिंग करता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी डेथ होती है इनके यहाँ, ठीक है। तो उस डेथ का जो डेथ हो रही है उनको कंट्रोल करने के लिए ये लॉ जो है लाया गया, ठीक है। ये जो 70% तक लोग जो यहाँ पे यूथ जो है, जो भी पीपल है, जो भी लोग हैं, जो भी इंसान है स्मोकिंग कर रहे हैं, वो सब रोके जा सके स्मोकिंग करने से, इसलिए इस लॉ को लाया गया है, एंटी स्मोकिंग लॉ को, ठीक है। ये जो है 2008 में एक एंटी स्मोकिंग लॉ आया था, उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। उसमें खाली इंडोर में ये सब चीज हटाई जा रही थी, अब जो है इसमें बाहर भी ये सब चीज हटा दी गई है, ठीक है। कि आप जो आपका आउटडोर है, जो पब्लिक प्लेसेस है, कहीं पे भी स्मोकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहीं पे मैं आपको बताऊं आसपास और कौन सी कंट्री है जिन्होंने ऐसा ही लॉ पास किया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था, है ना। उस शॉर्ट्स में मैंने यूट्यूब शॉर्ट जो होते हैं वहां पे एक शॉर्ट डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था जो आपका न्यूजीलैंड है, जो आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ने भी एक लॉ पास किया है, ठीक है। एक एज उन्होंने सर्टेन डिसाइड कर दिया 18 से लेके और 35 है शायद 35 तक। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि इस उम्र के जो भी लोग होंगे, जो भी बच्चे होंगे, जो भी होंगे ना, उनको वो सिगरेट नहीं लेंगे कहीं से भी, ठीक है। किसी भी कोई भी दुकान वाला उनको सिगरेट नहीं देगा, किसी को सिगरेट देगा आईडी देख के करेगा, और उनकी उम्र जो है 18 साल से 18 मतलब जीरो से, मान लीजिए 18 क्यों लिख रहा हूं मैं, जीरो से लेके और 35 साल तक के जो भी लोग होंगे उनको जो है वो सिगरेट नहीं पिएंगे, उनको सिगरेट नहीं दी जाएगी, ठीक है। जीरो से लेके 35 ईयर्स तक के जो लोग होंगे, ठीक है। ये कहां पे हुआ है? न्यूजीलैंड में ये लॉ पास हुआ था। अब इसके द्वारा वो क्या करना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट, कि अभी तो मान लीजिए जो 35 से ऊपर वाले हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन जो अभी 35 से नीचे वाले हैं, ठीक है, 35 ईयर्स से नीचे वाले हैं, वो जब सिगरेट नहीं पिएंगे, उनको नहीं दी जाएगी, तो उनको उसकी आदत नहीं पड़ेगी। जब आदत नहीं पड़ेगी तो जब ये बड़े होंगे तो इनको आदत ही नहीं होगी, तो सिगरेट पिएंगे नहीं। तो ऐसे करते करते जो आपकी पूरी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ठीक है, वो जो है सिगरेट पिएगी नहीं, ठीक है। इसी तरह से पूरी सिगरेट या जो भी स्मोकिंग की एक्टिविटीज होंगी वो सब वाइप आउट हो जाएंगी आपके न्यूजीलैंड से, ठीक है। तो ये लॉ लाया गया था न्यूजीलैंड में। एक लॉ लाया गया था आपका कनाडा में, कुछ दिन पहले एक लॉ लाया गया था। कनाडा में क्या लॉ लाया गया था कि जो सिगरेट के पैकेट होते हैं, आपने देखे होंगे सिगरेट के पैकेट, अगर आपने देखे हो या इसके जब वीडियो के बाद गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें वार्निंग लिखी हुई होती है ना, फोटो लगे होते हैं कि यहाँ पे कैंसर हो जाता है मुंह पे, और ऐसे करके लगे हुए होते हैं ना, और वार्निंग लिखी हुई होती है उस पर कि ये नहीं पीनी चाहिए, इससे डेथ हो सकती है और ये सब कैंसर वगैरह हो सकते हैं। तो ये जो खाली पैकेट्स पे छपे हुए होता है, ठीक है। लेकिन कनाडा ने क्या लॉ पास किया कि जो सिगरेट्स होती है ना, पैकेट के ऊपर तो होगा ही होगा, लेकिन जो इंडिविजुअल सिगरेट पैकेट्स के अंदर जो भी सिगरेट निकलेगी, जो भी इसमें निकलती है सिगरेट, उन सबके ऊपर भी ये जो है वार्निंग लिखी हुई होगी, ठीक है। कि जो इससे कैंसर हो सकता है, जो आपकी सिगरेट होगी इससे कैंसर वगैरह हो सकते हैं, तो आप जो है इसको ना पिए, है ना। ऐसे उसमें वार्निंग लिखी हुई होगी, ठीक है। और आपका यूके ने इससे पहले कुछ दिन पहले पास किया था ऐसा ही कुछ लॉ, ऐसा ही एक लॉ, एंटी स्मोकिंग लॉ, ठीक है। थाईलैंड जो है आपका, थाईलैंड कंट्री है ना आपका, साउथ ईस्ट एशिया में आता है ना। इसने भी लॉ पास किया हुआ है एंटी सिगरेट के ऊपर, है कि एंटी स्मोकिंग के ऊपर। कैसे कि जो
विदेश जो मतलब जो उनके यहाँ घूमने आते हैं, घूमने की बहुत टूरिस्ट प्लेस है थाईलैंड जो है। यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं वो पब्लिक प्लेसेस में खड़े होकर सिगरेट पीते हैं। अगर मान लो उनके यहाँ बैन नहीं है तो इसलिए वो यहाँ पे भी पीते हैं, तो उनके ऊपर बैन लगाया गया था। जो अपने लोग हैं उनके ऊपर भी बैन लगाया गया सिगरेट के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी ये कंट्रीज हैं जहाँ पे सिगरेट को लेकर बैन लग रहा है, ठीक है ना, बैन लगा हुआ है। तो यही न्यूज थी कि जो आपका मैक्सिको है उसने जो है एंटी स्मोकिंग जो है ये लॉ पास किया है, ठीक है। और मैंने आपको बाकी और जो कंट्री है जिन्होंने आसपास अभी जल्दी में ये लॉ पास की है एंटी स्मोकिंग के लिए, वो भी इसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? चाइनाज पॉपुलेशन श्रिंक्स फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 1961। तो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 1961 के बाद अब 2022 में आके श्रिंक हो रही है। श्रिंक मतलब कम हुई है ना। जो जितनी रेट से बढ़ती थी ना उतनी तेजी से बढ़ी नहीं है, कम तेजी से बढ़ी है, ठीक है। समझ रहे हो आप? जो जितनी ग्रोथ दिखाता था हर बार वो 2022 में नहीं दिखाई है। ये जो है पूरे 6 डिकेड बाद हुआ है। 6 डिकेड का मतलब क्या हो गया? 60 साल बाद। डिकेड मतलब क्या होता है? एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो 6 डिकेड का मतलब 60 साल में ऐसा हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम 1961 में ऐसा हुआ था, है ना। 1961 में जो है इनकी ग्रोथ कम आई थी। उस टाइम पे भी इनके यहाँ फेमाइन आया था, इसकी वजह से ग्रोथ कम आई थी। फेमाइन क्या होता है? फेमाइन मतलब जो भुखमरी आ जाती है ना, उसकी वजह से इतने सारे लोगों की उस टाइम पे डेथ हुई थी, ठीक है। और अब क्यों ऐसा ऐसे मतलब ड्रॉप इनके यहाँ आया है, ठीक है, क्योंकि चाइना जो है वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री है, पॉपुलस कंट्री है। नंबर 1 पे आती है, दूसरे पे इंडिया आती है। तो अगर चाइना की बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन इस टाइम पे कितनी है, ठीक है, एज पर 2020, ठीक है, कितनी है? चाइना की पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन, ठीक है। 1.41 बिलियन पीपल जो है चाइना में मिलते हैं। इंडिया की बात करो तो इंडिया में कितने हैं? 1.37 बिलियन। ज्यादा पीछे नहीं है इंडिया, थोड़ा सा पीछे है अब पॉपुलेशन के मामले में इनसे, ठीक है। तो अभी तक तो जो है ये डाटा दिए जा रहे थे कि इंडिया जो है 2025 तक पीछे छोड़ देगा चाइना को। लेकिन जिस तरह से चाइना ड्रॉप दिखा रहा है ना अपनी पॉपुलेशन में, 2022 में पॉपुलेशन ग्रोथ में ड्रॉप दिखाई है, तो बोला जा रहा है इस न्यूज के बाद कि चाइना ने ड्रॉप दिखाई है कि या तो 2023 के एंड तक या फिर 2024 का जो डाटा आएगा उसमें इंडिया जो है चाइना को पीछे छोड़ देगा पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में। क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है इसमें ग्रोथ जो है वो कम नहीं हुई है ना। पर स्टेट देखें, अगर कुछ दिन पहले डाटा रिलीज हुआ था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था कि अगर अलग अलग स्टेट्स का ग्रोथ देखें पॉपुलेशन में तो हमारा डाटा थोड़ा सा गिरा है ना। लेकिन ओवरऑल अगर देखें एट एन एवरेज निकाल के देखें तो हमारा डाटा गिरा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चाइना का ओवरऑल डाटा है एक एवरेज निकाल के वो गिरा है, ठीक है। तो इससे क्या बोला गया है कि इंडिया जो है या तो 2023 के एंड तक या फिर 2024 में जो चाइना को सरपास कर देगी, नंबर 1 पॉपुलस कंट्री बन जाएगी। कहां की? चाइना की, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड की, है ना। चाइना पे दूसरे नंबर पे आ जाएगी। अब ऐसा क्यों है कि चाइना की पॉपुलेशन क्यों गिर रही है ना, क्यों गिरी है? अब ऐसा कुछ रीजन तो होगा ना, कोई कारण तो होगा। देखिए 2 कारण है इसके। एक कारण है वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना ने 1980s में एक वो लेके आई थी, चाइना एक लॉ लेके आई थी जिसका नाम है वन चाइल्ड पॉलिसी, है ना। इस लॉ में क्या था कि जितने भी, जब चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो जितने भी आपके वो होंगे, जोड़े होंगे, जो भी आपकी कपल्स होंगे, वो खाली एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, उसके बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है। जो लॉ के अकॉर्डिंग एक ही बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना। तो जब ये लॉ 1980 में लाया तो शुरू में तो थोड़ी परेशानी हुई लोगों को, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी तो लोग एक ही बच्चा पैदा करने लगे। अब एक बच्चा पैदा करने से उनको क्या फायदा होता था कि जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी होती है। इंडिया में भी बहुत महंगी होती है, चाइना में भी एजुकेशन तो हर जगह महंगी है, ठीक है। और फिर अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा खाना चाहिएगा, रहने के लिए ज्यादा बड़ा स्पेस चाहिए, घर वगैरह चाहिए बड़े, ठीक है, और बहुत सारे खर्चे होते हैं। जब एक बच्चा होगा तो सारा कुछ इन्वेस्ट एक ही बच्चे पे होगा। तो जब धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ी और जब सबके पास एक ही बच्चा होने लगा तो जितने भी चाइनीज सिटीजन थे वो एक ही बच्चे के साथ सहमत होने लगे, एक ही बच्चे से सेटिस्फाई होने लगे, है ना। अभी अभी चाइना को जब पता चला इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गिर रही है तो अभी 2022 में चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी भी जो है उसको भी लॉन्च किया, टू चाइल्ड पॉलिसी। जैसे यहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, ठीक है ना, तो 2 चाइल्ड पॉलिसी करी क्योंकि इनकी पॉपुलेशन गिर रही थी। तो पॉपुलेशन गिरे ना, है ना, तो इंडिया ने चाइना ने आपको 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया कि अब आप 2 बच्चे भी कर सकते हो। लेकिन लोग तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि लोग एक बच्चे के साथ जो है कंफर्टेबल हो गए हैं। उन्होंने देखा है कि एक बच्चा होने से फायदा हो रहा है, पैसे कम खर्च हो रहे हैं, एजुकेशन में कम खर्च हो रहे हैं, ठीक है ना। जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं एक ही बच्चे पे सारा इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, उसको बांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रहने के लिए बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, छोटे घर में भी काम चल जाएगा, 3 ही लोग होंगे घर में, ठीक है। तो
इससे जो है ये लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। अब आप सोचोगे कि चाइना अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना क्यों चाहता है, ठीक है, क्यों बढ़ाना चाहेगा? देखिए, पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत फायदे होते हैं, ठीक है, नुकसान भी होते हैं लेकिन फायदे भी बहुत होते हैं। कैसे? जो इंडिया है, जब इंडिया में कोई बाहर से कंपनी आती है या किसी भी कंपनी को इंडिया का एक्सेस चाहिए होता है, इंडियन गवर्नमेंट कितना भी टैक्स लगाए लेकिन फिर भी कंपनी कोई भी चाहती है कि इंडिया का कैसे एक्सेस मिल जाए। क्यों चाहती है? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इस टाइम पे, ठीक है, अभी तक, है ना। इतने सारे लोग हैं तो मार्केट इतनी बड़ी मिल जाती है, ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट मिल जाती है, सब लोगों का सामान ज्यादा से ज्यादा जाता है, ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट है तो इसका फायदा बहुत मिलता है। देखिए, अभी अभी जब हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर सर, ये गए थे क्रोशिया, है ना। क्रोशिया एक देश है आपका जो यूरोप में पड़ता है। वहां पे जाके मैंने आपको पढ़ाया था ये करंट अफेयर की एक वीडियो में कि इन्होंने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो ये जब वहां पे गए थे इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया तो वहां पे इनका एक इंटरव्यू हुआ, है ना, एक न्यूज चैनल पे गए, वहां पे इंटरव्यू हुआ तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो रशिया से रिलेटेड पूछे गए, रशिया यूक्रेन से रिलेटेड, और जो आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, ये सब क्वेश्चन ये वो जहां भी जा रहे हैं इनसे पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है आपकी, आप दूसरे नंबर पे आते हो, और जो भी वो आ रहे हैं आगे जाके, वो भी जो भी लोग बता रहे हैं आगे, जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि इंडिया जो है 2025 तक चाइना को क्रॉस कर देगा पॉपुलेशन के मामले में और पहली पॉपुलेशन बन जाएगा। आपको क्या लगता है इससे इंडिया को क्या नुकसान है और इंडिया क्या कर रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए? तो उन्होंने कहा, इन्होंने बहुत सारी बातें बोली। उसके बाद उन्होंने एक बात बोली, क्या बात बोली कि देखिए, इंडिया दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, है ना, फिर भी इंडिया के पास परमानेंट सीट नहीं है। किस चीज में? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जानते हो ना आप, वहां पे इंडिया के पास जो है परमानेंट सीट नहीं है ना। ये बात इन्होंने बोली, जो कि इन्होंने बिल्कुल सही बोली। तो ये भी एक फायदा है इंडिया के पास कि इंडिया को अगर यूनाइटेड नेशन के लिए सीट चाहिए इंडिया को, ठीक है, वो तो चाहिए ही चाहिए। उसकी परमानेंट सीट के बहुत सारे फायदे होते हैं। वेटो पावर आपके पास आ जाती है। जो इस टाइम पे 5 कंट्रीज है जिनके पास वेटो पावर है, इंडिया उनमें से एक और बन जाएगा तो 6 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इनके साथ जो ये पावर सब एंजॉय कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, वीटो पावर और भी बहुत सारी पावर, जो जो यूनाइटेड नेशन है उसमें पूरा इन्फ्लुएंस इन 5 कंट्री का चलता है, ठीक है। जो चाहते हैं कर सकते हैं। और जो बाहर की कंट्री है, अगर उनको यूनाइटेड नेशन में अपना कोई लॉ पास कराना है, कुछ कराना है, तो इन कंट्री से अच्छे रिलेशन रखने पड़ते हैं। तो ये सब जो फायदे हैं ये इंडिया को भी मिलेंगे अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इंडिया का तर्क क्या है? दुनिया की सबसे दूसरे नंबर पे हमारी पॉपुलेशन आती है क्योंकि चाइना के पास तो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट, ठीक है। तो इंडिया जो है, फिर इंडिया बचा है, चाइना के पास तो पहले नंबर पे उसको तो मिल गई, तो दूसरे नंबर पे इंडिया कहता है हमारे पास दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हमारी डेमोक्रेसी को माना जाता है। अर्थव्यवस्था में मतलब जीडीपी में हम इस टाइम पे 5वें नंबर पे आ रहे हैं नॉमिनल टर्म में, है ना। जीडीपी में पीपीपी की बात करें, जीडीपी पीपी टर्म्स में हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा लैंड एरिया भी है हमारा, हम दुनिया के 7वें नंबर पे लैंड एरिया में आते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें इंडिया के पास हैं जो सब कुछ आपको, जो यूनाइटेड नेशन के उसमें चार्टर में लिखा हुआ है ना कि किस कंट्री को परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी, उन सब बॉक्स को इंडिया चेक करता है। उन सब बॉक्स पे इंडिया के ऊपर राइट टिक लगते हैं, मतलब सब बॉक्स से इंडिया, मतलब पूरा इंडिया बन सकता है बिल्कुल, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं है। दी कैसे जाएगी इंडिया को? ये जो पांचों कंट्री हैं, ये पांचों कंट्री एग्री हो जाएंगी तभी इंडिया को सीट मिलेगी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? बहुत सारी इन पांचों में से रशिया भी मान जाता है, फ्रांस भी मान जाता है, अच्छे रिलेशन है इंडिया फ्रांस के साथ भी, रशिया के साथ भी, यूएस भी मान जाता है, कभी मान जाता है कभी नहीं मानता। यूएस का डिपेंड करता है, यूएस का कोई परमानेंट फ्रेंड है नहीं, यूएस सीधे बोलता है, उसको कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो यूएस का जब काम पड़ता है तो मान जाता है, जब काम नहीं पड़ता तो मना कर देता है, ठीक है। डायरेक्टली कभी हाँ भी नहीं बोली, डायरेक्टली कभी मना भी नहीं करी चाइना ने, ठीक है, चाइना नहीं सॉरी यूएसए ने, ठीक है। फिर यूके, देखिए 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। 5 परमानेंट मेंबर है यूएस, यूके, फ्रांस, ठीक है, रशिया और चाइना, ठीक है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है। कौन कौन से? यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ठीक है। अब इनमें से यूएस मैंने आपको बताया कभी हाँ कर देता है कभी ना कर देता है, लेकिन जब टाइम आएगा तो शायद इंडिया इतना मना ले, इतने अच्छे रिलेशन हो जाए कि हाँ कर दे, ठीक है। यूके जो है, यूके के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है, यूके भी हाँ करता है, फ्रांस हाँ कर देता है, रशिया हाँ कर देता है, लेकिन टांग कौन अड़ाता है बीच में, बार बार मना कौन करता है? आपका मना कौन करता है? चाइना। चाइना क्या कहता है कि अगर आप इंडिया को दे रहे हो तो फिर ऐसी तो बहुत सारी कंट्री है उनको भी दो, पाकिस्तान को भी दो। हालांकि पाकिस्तान कोई भी बॉक्स टिक नहीं करता, फिर भी चाइना कहता है पाकिस्तान को भी दो, इनकी पॉपुलेशन भी अच्छी है, ये जीडीपी तो कितनी बेकार है उसको बताने को फायदा नहीं है, सबसे टॉप 20 में भी नहीं आती है चाइना के ऊपर, बल्कि टॉप 50 में भी नहीं आती है आपकी पाकिस्तान की जीडीपी, ठीक है। लेकिन फिर भी तर्क देता है ऐसे चाइना कि पाकिस्तान को भी मेंबरशिप दो अगर इंडिया को दोगे, और ये बार बार जो है ब्लॉक कर देता है ना, बार बार वीटो पावर यूज कर लेता है जब भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात होती है, ठीक है। मतलब अभी वोटिंग तो इसके ऊपर हुई नहीं है अभी तक भी, ठीक है, लेकिन जब भी बात होती है तो चाइना उस बात को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इस वजह से इंडिया को
परमानेंट सीट नहीं मिल पा रही है इसकी, ठीक है। तो जो है ये मैंने आपको कुछ फायदे बता दिए पॉपुलेशन के क्या फायदे हैं। आपके पास बहुत बड़ी मार्केट होती है, आपके पास बहुत बड़े वर्किंग लोग होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो होती है आपके पास, ठीक है। इससे आप नहीं अपनी जो कंट्री है उसको डेवलप कर पाओगे। जितनी वर्किंग पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा लोग काम करेंगे, उतने ज्यादा आपकी कंट्री को फायदा होगा, ठीक है ना। उतनी ज्यादा लोग जो है आपकी कंट्री का एक्सेस चाहेंगे क्योंकि आपके पास आपकी मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। आप जो है सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए बात कर सकते हो कि हमको सीट चाहिए, इसकी सीट हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं। तो ऐसे कुछ फायदे उठाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट तो है चाइना के पास, तो और जो फायदे हैं जो मैंने 2-3 बताए, इसके अलावा और जो फायदे हैं इन सबको चाइना उठाना चाहता है। इसलिए चाइना जो है अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता था। इसलिए चाइना ने जब इनकी पॉपुलेशन गिरने लगी, जब चाइना ने देखा कि इनकी पॉपुलेशन गिर रही है, तो जो पहले वन चाइल्ड पॉलिसी थी, चाइना ने इसको 2 चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन लोग मान ही नहीं रहे क्योंकि लोग जो है एक बच्चे के साथ कंफर्टेबल हो गए, तो इस वजह से लोग मान नहीं रहे, है ना। फिर चाइना ने 2 के बाद कुछ महीने बाद ही 3 चाइल्ड पॉलिसी भी अप्लाई को वो जो है लॉन्च कर दी कि दो भी कर सकते हो आप, 3 भी कर सकते हो। लेकिन लोग जब 2 के लिए नहीं मान रहे तो 3 के लिए कहां से मानेंगे, ठीक है। लेकिन चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया, एक तो मैंने बताया वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो है पॉपुलेशन गिर रही है। दूसरी पॉलिसी क्या बताई मैंने, दूसरी पॉलिसी क्या है, जो कोविड हुआ है ना, कोविड में चाइना ने एक लॉ मतलब एक कोविड की जो रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे लॉकडाउन हमारे सबके यहाँ लगे थे, ऐसे ही चाइना के पिछले 2 साल से जो लॉकडाउन लग रहा है जब से कोविड शुरू हुआ है, उसको क्या बोलता है चाइना, जीरो कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी, कि किसी को भी कोविड कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसको कोविड हो रहा था ना, चाइना क्या हो रहा है, उसको चाइना उसके घरों पे कील मार के उनको अंदर करके कील मार के पूरा बंद कर दे रहा है उसको, ठीक है, ताकि ये बाहर ना निकल पाए। बाहर नहीं निकलेंगे दूसरा आदमी जो है वो बच जाएगा, किसी और को नहीं फैलेगा, ठीक है। तो ये सब जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है चाइना, इनकी वजह से चाइना के लोग भी बहुत परेशान है। और वो तो चलो अलग टॉपिक है, चाइना के लोग परेशान है, उससे पॉपुलेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कम क्यों हो रही है, क्योंकि जब इतनी सारी कोविड हो रहा है लोगों को, उसकी वजह से लोगों की डेथ भी तो हो रही है ना। इतनी जितना कोविड होगा उसमें तो कुछ परसेंट की डेथ भी तो हो रही होगी। जो डेथ हो रही है वो पॉपुलेशन से कम ही तो हो रहे हैं लोग, ठीक है। बढ़ ज्यादा रही नहीं है लेकिन गिर बहुत तेजी से रहे। ये भी एक वो है जिसकी वजह से चाइना की पॉपुलेशन गिरी है पिछले कुछ सालों में, है ना। 2022 में जिनकी ग्रोथ जो है ड्रॉप हुई है, ठीक है। अब चाइना ने क्या बताया कि हमारे यहाँ कितने लोग मरे हैं कोविड से, चाइना ने बताया हमारे यहाँ कुल 60,000 लोग मरे हैं अभी तक, ठीक है। जब से कोविड पिछले 3 साल से चल रहा है कोविड, ठीक है, 60,000 लोग मरे हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन जो आपके इंटरनेशनल एनालिस्ट होते हैं, जो भी न्यूज चैनल होते हैं, सब बताते हैं ये झूठ है। देखो झूठ ही है, क्योंकि पिछले 3 सालों से चाइना में लगातार कोविड बिल्कुल पीक पे चल रहा है, ठीक है। कम हुआ ही नहीं है, थोड़े दिन के लिए जब स्टार्टिंग में चाइना से शुरू हुआ, फिर और कंट्रीज में फैला, जब थोड़ा कम हो गया चाइना में, और उसके बाद जो है पिछले 2.5 साल से तो लगातार चल रहा है एकदम अपने पीक पे। फिर भी कुल 60,000 रोग ही मरे। इंडिया में नहीं चला, इंडिया में खाली 2 ही तो वेव आई है, वो भी 2-2, 3-3 महीने की। फिर भी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन जो है उसकी डेथ हो गई, और इंडिया खाली 60,000 की हुई है। तो जब एनालिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च पेपर और बहुत सारी रिसर्च की इसके ऊपर, तो पता चला इनके 60,000 जो है, ये 60,000 तो खाली 1/10 है। जितने भी लोग मरे हैं उसका खाली 1/10, ठीक है, बस उसका खाली 10वां हिस्सा है। बाकी ये जो ऊपर हिस्से बच गए सारे, वो तो अभी तक बताए नहीं है चाइना ने, ठीक है। मतलब चाइना छुपा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि चाइना में लोग भी बहुत सारे मर रहे हैं कोविड की वजह से। वो भी एक रीजन है कि इनकी पॉपुलेशन डाउन जा रही है, ठीक है। क्या क्या रीजन, एक तो वन चाइना पॉलिसी जो चाइना ने 1980 में लगाई थी। अब जो है चाइना भले ही कोशिश कर रहा है कि ये जो है वन चाइना पॉलिसी को वन चाइल्ड पॉलिसी, और अब उसको चाइना भले ही कोशिश कर रहा है 2 चाइल्ड पॉलिसी बना दो, 3 चाइल्ड, लेकिन लोग अब तैयार नहीं हो रहे क्योंकि वो एक बच्चे के साथ कंफर्टेबल हो गए। दूसरा, जो चाइना में इतना सारा कोविड है, इतने सारे लोग उसकी वजह से मर रहे हैं, ये दूसरा कारण है उसका, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए बोर्ड पूरा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आशा है मुझे आपको ये सारे पॉइंट जो है समझ में आए होंगे। एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कल जो ये मॉर्निंग में जो वीडियो आएगी या फिर कल इवनिंग वाली जो वीडियो आएगी, उसमें सबसे पहले मैं न्यूज बताने से पहले कोई भी आपको जो आपकी प्रॉब्लम होगी, जो आपको समझ नहीं आएगा, वो समझाऊंगा, ठीक है। तो आप सीधे कमेंट करिए, आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी झिझकने की जरूरत नहीं है, बताना मेरा काम है, आप खाली पूछिए, ठीक है। और ऐसा हमारे जितने भी लेक्चर्स चल रहे हैं, चाहे मैथ के हो, रीजनिंग के हो, या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा है, या फिर आज का इतिहास का एक लेक्चर चल रहा है, ठीक है। ये जितने भी लेक्चर्स हैं, आने वाले जो भी हम नए नए क्लासेस लाएंगे, उनमें किसी में भी आपको प्रॉब्लम होगी, आपको सीधे कमेंट करके पूछना है, आपको झिझकना नहीं है, बताना हमारा काम होगा, ठीक है ना। आप जितनी बार पूछ सकते हैं, मतलब जितनी बार आपको समझ में नहीं आ रहा उतनी बार पूछिए, हम आपको उतनी बार बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा है आपको सारा कुछ समझ में नहीं आया, नहीं, अगर आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो, अगर समझ में नहीं आया तो आप सीधे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको जो है सब्सक्राइब करिए, उसको जो वीडियोस हैं उसको उनको शेयर करिए, तो अपने दोस्तों को उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में, उनको पसंद आए तो उनको बोलिए
कि वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने रिलेटिव को शेयर करें, ठीक है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सबको इसको शेयर करें, है ना। कोई नहीं भी कर रहा है उसको भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये तो करंट अपडेट्स है, इनके बारे में सबको पता होना चाहिए। आजकल सबके हाथ में फोन है, सबको पता होता है बहुत सारी चीजें, जो नहीं पता वो हम यहाँ बता रहे हैं खड़े होकर, ठीक है। तो आपको जानने के लिए बड़े आसानी से मिल रहा है, आपको कोई रिसर्च भी नहीं करनी है, तो आप जानिए खाली, ठीक है, जानिए समझिए। इसीलिए मैं आपको पूरी बैकग्राउंड स्टोरी भी बताता हूँ, कोई भी न्यूज होती है, ताकि आपको एक एक चीज के बारे में पता हो, ठीक है। तो आशा है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे कल करंट अपडेट्स मॉर्निंग की वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।